Who is Jesus? यीशु कौन है? Firstly, if you read Matthew chapter 1 and verse 21, सबसे पहले आप अगर मत्ती 1 और उसके वचन 21 को पढ़ें, the Bible says, बाइबल ये कहती है, this means one who will save you from your sins. यीशु का मतलब वह है जो आपको आपके पापों से बचाता है, The one who will save you from all your sins. वह जो आपको सारे पापों से छुटकारा देता है। The Bible says बाइबल ये भी कहती है in Romans 6:23, रोमियो 6 वचन 23 में the wages of sin is death. कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। In Ezekiel 18 and verse 20, यहेजकेल 18 वचन 20 में the Bible says the one whose soul commits sin will die. बाइबल बताती है कि जो प्राणी पाप करे वो मरेगा, The soul of the one who sins will कि die. पाप करने वाले का प्राण जो है वो मर जाएगा। Look at Judas. यहूदा को देखें, Judas was the disciple of Jesus. यहूदा यीशु का चेला था, Was a very intelligent person maybe. शायद वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, That's why Jesus gave his money purse to him. इसलिए यीशु ने उसे अपना बटुआ भी दिया था, The ministry money was given to him. सेवकाई का पैसा उसे दिया गया था, But of course he was stealing that money. लेकिन वो उस पैसे को चुरा रहा था। He was filled with a love for money. वो पैसे के प्रेम से भरा हुआ था। 1 John 2:16. पहला यूहन्ना 2:16। The devil makes the people to love the lust of the flesh. और शैतान लोगों को शरीर की अभिलाषाओं से भरता है। Enjoy the lust of the eyes. आंखों के अभिलाषाओं का आनंद लो And to be proud in life. और जीवन में बड़ा घमंड करने लगो। That's what the devil does. शैतान यही करता है And he brings those to make their soul to die. और उनके प्राणों को खत्म करने के लिए वो ये लाता है। We are living in this world. हम इस संसार में जी रहे हैं, But because of the sinful nature, we feel we are already dead in this world. लेकिन पाप में स्वभाव के कारण हमें ऐसा लगता है मानो हम पहले इस संसार में मर चुके हैं। There is no joy in our heart. हमारे हृदय में कोई आनंद नहीं है, No hope about the future. भविष्य की कोई आशा नहीं है, Unable to pray. हम प्रार्थना नहीं कर पाते, Unable to love the family members. परिवार के जनों से प्रेम नहीं कर पाते। Because of sin, maybe our soul is dead. शायद पाप के कारण से हमारी आत्मा जो है वो मर चुकी है। We live a life of death in this world. हम इस संसार में मृत्यु का जीवन जीते हैं। Judas was like that. यहूदा ऐसा ही था। You will have more power. तुम्हें और सामर्थ मिलेगी। Yes, he will show his power. हाँ, वो अपनी सामर्थ दिखाएगा And you will get more power in this world. और तुम्हें संसार में और सामर्थ पाओगे। You will have more greater positions. इस संसार में तुम्हें और बड़े बड़े पद मिलेंगे, You will have more money. तुम्हारे पास और पैसा होगा, More fame in this world. संसार में और ज्यादा प्रसिद्धि होगी, नाम होगा। Yes, Satan was speaking to him all the time. हाँ, शैतान बार बार उससे यही सारी बातें कह रहा था। And every time he listened to Satan, और हर बार जब उसने शैतान को सुना, the Bible says in verse 27, वचन 27 में बाइबल बताती है, Satan entered Judas. शैतान यहूदा में प्रवेश कर गया। Satan entered Judas. शैतान यहूदा में प्रवेश कर गया। The Bible says in John 10:10, यूहन्ना 10:10 में बाइबल ये बताती है the devil comes to steal. कि शैतान लूटने के लिए The devil comes to kill. और घात करने के लिए आता है, The devil comes to और वो destroy. नाश करने के लिए आता है। He comes to kill our spirits, शैतान हमारी आत्मा नाश करने आता है, destroy our spirits, हमारी आत्मा को नाश करता है। steal the joy and the blessings in this world. इस संसार में हमारे आनंद और आशीषों को छीन लेता है। Judas was like that even though he was with Jesus. यहूदा भी बिल्कुल ऐसा ही था, जो भी वो यीशु के साथ साथ था। Finally he betrayed आखिर में Jesus. उसने यीशु के साथ विश्वासघात किया। He betrayed him into the hands of the people who gave him money. जिसने उसे पैसे दिए उनके हाथ में उसे बेच दिया। He took a bribe उसने घूस लिए and he betrayed Jesus. और यीशु के साथ विश्वासघात किया। Bribe is a sin. घूस लेना एक पाप है। Love for money which comes to us in the wrong way is sin. पैसों के लिए प्रेम जो गलत तरीके से आए वो भी एक पाप है। Love for enjoyment in the wrong way is sin. गलत तरीके से आनंद लेना जो है वो भी एक पाप है। And when it comes in, और जब वो आता है it kills us. वो हमें मारता है, It kills us. हमें मारता है, It kills us. वो हमें मारता है। But thank God, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद, Jesus says, यीशु कहता है, I have come to give life. मैं जीवन देने के लिए आया हूँ Life more abundantly. और बहुतायत का जीवन उन्हें देने के लिए आया हूँ। John chapter 10 and verse 10. यूहन्ना 10 और उसके वचन 10 में The Bible says, बाइबल कहती है the devil comes to steal. कि शैतान जो है चुराने के लिए, The devil comes to
destroy. और शैतान नाश करने के लिए आता है। The devil comes to kill. शैतान जो है घात करने के लिए आता है, But God comes to give life. लेकिन परमेश्वर जीवन देने के लिए आता है। Jesus comes to give life. यीशु जीवन देने के लिए आता है। Jesus comes to give life more abundantly. यीशु और बहुतायत का जीवन देने के लिए आता है। Maybe you're also crying. शायद आप भी रो रहे हैं, Why did I betray मैंने Jesus? यीशु के साथ क्यों विश्वासघात किया? Why did I fall for the love for money? मैं पैसे के प्रेम में क्यों पड़ गया? Why have I allowed the wrong thoughts, lustful thoughts to come and dwell in me? क्यों मैंने ये मौका दिया कि गलत और वासना के विचार मेरे अंदर में रहे? Why do I give up to the lust of the eyes? क्यों मैं आंखों की अभिलाषाओं में पड़ता जाता हूँ? Why do I become proud and destroy the relationship in my family, in my job? क्यों मैं घमंड करके अपने कार्य और अपने परिवार में संबंधों को खराब करता हूँ? Maybe you're crying. शायद आप रो रहे हैं, Your soul is dead. आपकी आत्मा मर चुकी है। But tonight Jesus लेकिन says, आज की रात यीशु कहता है, I am a savior. मैं बचाने वाला हूँ, I will come to save you. मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, I will give you life. मैं तुम्हें जीवन दूंगा, I will raise you up. मैं तुम्हें फिर से उठाऊंगा। And to give us life, और हमें जीवन देने के लिए Jesus gave his life on the cross. यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन अर्पित कर दिया। God came down परमेश्वर उतर आया and offered himself as a sacrifice. और अपने आप को एक बलिदान के रूप में चढ़ाया। According to Isaiah 53 and verse 5, जैसा यशायाह 53 वचन 5 कहता है, Jesus was wounded for our transgression. हमारे ही अधर्म के कारण से यीशु कुचला गया, He was bruised for our iniquities. हमारे ही अधर्म के कामों के लिए उस पर ताड़ना हुई, उसने ताड़ना सही, He has paid the price. उसने वो कीमत चुकाई है, He has shed the blood. उसने अपना लहू बहाया है। And the Bible और says, बाइबल कहती है 1 John 1:7, पहले यूहन्ना 1:7 में, the blood of Jesus Christ प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू cleanses us from all sin. हमें सब पापों से शुद्ध करता है। It will cleanse every one of our souls tonight. आज हरेक के प्राणों को, आत्मा को शुद्ध करेगा। The blood of Jesus has life, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लहू में जीवन है, abundant life. बहुतायत का जीवन है। Right now, इसी समय as you cry जब आप रोएंगे and say, और Jesus, कहेंगे, यीशु wash me with your blood. मुझे अपने लहू से धो दीजिए, Wash me. मुझे धो दे। My soul is dead, Lord. प्रभु मेरी आत्मा मर गई है, I don't have life. मेरे अंदर में कोई जीवन नहीं है। He will come. वो आएगा, He is by your वो side. आपके बगल में He है, is by your side. वो आपके बगल में है। Secondly, the Bible says और दूसरी चीज बाइबल हमें ये बताती है, in John chapter 10 and verse 11, यूहन्ना 10 और उसके वचन 11 में Jesus says, यीशु ये कहते हैं, I am the good shepherd. मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ, I am the good shepherd. अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ। Good shepherd gives his life for the sheep. और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। You have all seen the movie Titanic. आप सबने टाइटैनिक नाम के उस मूवी को देखा है। Titanic was the world's most strongest ship built. और जो संसार में सबसे मजबूत जहाज उस समय बनाया गया था, वो टाइटैनिक ही जहाज था। And the captain of the ship said in the maiden voyage, even if God wants to sink the ship, he cannot sink और it. जब ये जहाज जो था अपने यात्रा पर निकला तो कप्तान ने कहा, अगर ईश्वर भी इसे डुबाना चाहे तो ये जहाज डूबेगा नहीं। But alas, लेकिन हाय, that ship hit an iceberg वह जो पानी जहाज था वो एक आइसबर्ग से टकरा गया, right in the ocean. बिल्कुल समंदर के बीच में, The cold water बिल्कुल ठंडे पानी में, began to sink. और लोग उसमें डूबने लगे And everybody began to cry. और हर एक जो था रोने लगा। The world's richest people were there. संसार के सबसे धनी जन वहां थे, The world's most famous people were there. विश्व के सबसे प्रसिद्ध लोग उसमें थे, All cried. सब रोने लगे। There was no way. कोई रास्ता नहीं था बचने People were jumping into the lifeboat. का। लोग जो थे लाइफ बोट में कूद रहे थे, The women and the children were being taken away. महिलाओं और बच्चों को ले जाया जा रहा था, Husbands were separated. पतियों को अलग कर दिया गया, And the women cried. औरतें रोने लगी, Children cried. बच्चे रोने लगे, And the music, the musicians began to play. और जो संगीतकार थे वे संगीत बजाने लगे Nearer, my God, to और thee. गाने लगे, और भी समीप सदा। It's a true story. ये एक सच्ची कहानी है। They began to play Nearer, my God, to thee. वे गाने लगे, और भी समीप सदा। There was a lover and his fiancée there. और वहां उस जहाज में एक प्रेमी और एक प्रेमिका भी थे। They somehow managed to get into a lifeboat. किसी तरीके से वे एक जीवन रक्षक नौका में But चढ़े, as the boat was going, लेकिन जब वो नाव जा रही थी, even that broke. वो भी जो थी टूट गई। And the boy finally found a
wooden raft आखिर में लड़के को एक लकड़ी का बेड़ा मिला, and carried her and put her there. उसने लड़की को लेकर के उस पर रख दिया। They both loved each other so much. वे दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्रेम करते And थे they said, we would never ever part. और वो ये कहने लगे कि हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। She was laid on that wooden board. वह जो लड़की थी वो उस लकड़ी के बेड़े पर लेटी हुई थी, She was so weak. वो बहुत ही कमजोर थी He was holding on to the raft, और लड़का जो था उस बेड़े को पकड़े हुए था, waiting that help will come, इस इंतजार में कि शायद उनके लिए सहायता आएगी, and caring for her. और उसकी चिंता कर रहा था वो। You will not die. तुम नहीं मरोगे, You will not तुम die. नहीं मरोगी, Hold on, my darling. ओ मेरी प्रिय थोड़ा हिम्मत रखो। But he was shivering in the cold. और ये लड़का पानी में ठिठुर रहा And the था। time came समय आया when the boat could not hold both of them. जब वो बेड़ा दोनों को संभाल नहीं सका, And as she was looking at him, और जब वो उस लड़के को निहार रही थी, suddenly he left the boat. अचानक ही उसने बेड़े को छोड़ दिया। He left the board लड़के ने उस बेड़े को छोड़ दिया and waved और हाथ हिलाया and went into the water. और पानी में वो डूब गया। Plunged into the water पानी के अंदर वो डूब गया with a weak spirit. एक कमजोर आत्मा के साथ। She cried, Jack, ओ वो रोने लगी, जैक Jack, जैक Jack. जैक, He was gone. और वो चला गया। He was gone. वो तो खत्म हो चुका था, But of course, लेकिन निश्चय ही she was saved. लड़की जो थी वो बच गई, She was saved. उसे बचा लिया गया। And all her life, और अपने पूरे जीवन she said, उसने यही कहा, my Jack gave his life for me. मेरे जैक ने अपना जीवन मेरी खातिर दे दिया। That Jesus who gave his life for us rose up again. यीशु जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया वो फिर से जीवित हो गया, And he is alive. और वो जीवित है। Jesus Christ is alive यीशु मसीह जिंदा है to continue to make us live in this world. ताकि संसार में वो हमें जीवित बनाए रखे। He says, I am the good वो shepherd. कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूँ, I gave my life for you. मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए दिया है, I gave my life for you. मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया है You may live. कि तुम जीवित रहो। I am the good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा हूँ, You are my sheep. तुम मेरी भेड़ हो, You are my sheep. तुम मेरी भेड़ हो, I will take care of you. मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। Jesus talked about this good shepherd यीशु ने इस अच्छे चरवाहे के बारे कहा in Luke chapter 15, लूका अध्याय 15 में verse 4 and 5. उसके वचन 4 और 5 में Jesus talks about a shepherd who goes after the one lost sheep, यीशु उस चरवाहे की बात करते हैं जो एक गुम गई भेड़ के पीछे जाता है searching for that sheep, और उस भेड़ को ढूंढता है, leaving all the other 99, बाकी 99 को छोड़ देता है वो, goes after that one lost sheep. और एक खोई हुई भेड़ के पीछे भागता है। Even today, आज भी you may say, I am lost. आप कह सकते हैं मैं गुम गया हूँ, I'm not able to find you, Lord. ओ प्रभु जी हम आपको नहीं पा रहे, I feel I'm going to die. मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। But Jesus is coming after you. लेकिन यीशु आपके पीछे आ रहा है, He's coming after you. वो आपके पीछे आ रहा है। Until he finds you, he will not leave you. जब तक वो आपको पा न ले वो आपको नहीं छोड़ेगा। When the good shepherd found the sheep, और जब अच्छे चरवाहे ने उस भेड़ को पा लिया, put it on his shoulder, उसने उसे अपने कंधे पर रखा, brought him back, उसे वापस लाया, brought the sheep back with joy. आनंद के साथ उसे वापस लाया। Yes, Jesus will begin to carry you from now on. आपसे लेकर के यीशु आपको उठाकर चलेगा। You can never run away from him. आप कभी उससे दूर नहीं भाग सकेंगे। He is not going to leave you. वो आपको छोड़ने वाला नहीं He is not going to forsake you. और नहीं वो कभी आपको भूलने वाला है। He says, only if I leave you, you will run away. वो कहता अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम भागोगे, I am not going to leave you now. इसलिए अब मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं, I am not going to forsake you. अब मैं तुम्हें कभी भूलने वाला नहीं हूँ। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल न हो। We had a meeting in Jaipur in Orissa recently. हाल ही में जयपुर उड़ीसा में हमने एक सभा की थी, Lots of people were there. लाखों लोग वहां थे। Last night, आखिरी रात as I prayed for God to fill everyone with the Holy Spirit that they will not go astray. जब मैंने प्रार्थना की पवित्र आत्मा के लिए कि उनमें से कोई भी जो है परमेश्वर से दूर न जाए, God was doing miracles. परमेश्वर चमत्कार कर रहे थे। Suddenly a mother came to the platform. अचानक एक माँ जो है वो मंच पर आई। Obviously, she never knew anything about Jesus, निश्चय वो यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, but she was holding chains. लेकिन वो जो है जंजीरों को पकड़े हुए थी। Yes, regular chains. हाँ, सामान्य जंजीरों को, लोहे की। When I saw that, I trembled. जब मैंने ये देखा तो मैं कांपने लगा।
But then another young boy followed her लेकिन उसके पीछे एक जवान लड़का आने लगा on the other side of the chain. और वो जो था उस जंजीर के दूसरी छोर पर था This boy was handcuffed, और ये जो लड़का था उसके हाथ जो थे वे तालों में जड़े हुए थे and there was a lock in the chain. और वो जो जंजीर थी उसमें एक ताला था। Then only they said तब उनने ये कहा he had lost his mind इसका दिमाग जो है खराब हो गया है and he would just get up and run away. और वो उठ करके कहीं भी भाग जाता है। You can see the chain that I'm holding. आप इस चेन को देख सकते हैं जो इस समय पकड़ी हुई हूँ See the mother. और माँ को देखिए। So, to stop him from running away from home, इसलिए कि वो घर से भाग न जाए she tied her own son with a chain, उसने अपने ही बेटे को उस चेन में बांध करके ताले में रखा था, handcuffed him, उसके हाथों को जकड़ रखा था and put a lock, और उसमें एक ताला लगा रखा था and holding the lock. और वो उस ताले को पकड़े हुए थी। How much it would have pained the mother उस माँ को कितना ज्यादा दुख हुआ होगा to lock her own son, stopping him from running away. कि अपने ही बेटे को भागने से रोकने के लिए वो उसे जंजीरों में जकड़े हैं। She would tie him to a tree वो उसे कभी किसी पेड़ में बांध करके रखती like a dog, मानो वो कोई कुत्ता हो just to keep him with her. ताकि वो उसके साथ ही साथ बना रहे। But of course, लेकिन निश्चय ही in that meeting when the Holy Spirit came, उस सभा में जब पवित्र आत्मा आया God's power came upon that young boy, परमेश्वर का सामर्थ उस जवान पर उतरा and his brain was healed. और उसका दिमाग जो है ठीक हो गया। He looked at his mother उसने अपनी माँ को देखा and said, "Mommy, कहा माँ mommy, मामा take me to the platform." ओ मुझे मंच के ऊपर में लेकर के चलिए। Hallelujah! हालेलुया। Brain started working. उसका दिमाग जो था सही काम करने लग The गया। mother brought her with joy. माँ उसको बड़े आनंद के साथ मंच पर लेकर आई। The mother brought him with joy. माँ उसे बड़े आनंद के साथ लेकर आई। And today, और आज our team went and filmed Mahesh. हमारी जो टीम है उसने जा करके महेश की तस्वीर बनाई। God has transformed him totally. परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से बदल दिया है। He is wearing the best jeans, a good shirt and a cap, and he is now starting to study. वो बहुत अच्छे जीन्स और बढ़िया शर्ट और साथ में टोपी पहने हुए हैं और अब वो अच्छे से पढ़ाई भी करने लगा है। And you see the pastor taking care of him. और आप देख सकते हैं कि पासबान उसकी सहायता कर रहे He हैं। is writing with his own hands, अपने ही हाथ से अब वो जो है लिख रहा है। speaking beautifully in English. अंग्रेजी में बहुत अच्छे से बात करता है। God has transformed him. परमेश्वर ने उसे बदल दिया है। But then, लेकिन like that Mahesh, उस महेश के समान maybe you are also being bound शायद आप भी बंधन में हैं so that you will not run away. ताकि आप भाग न सकें। But this time, not with chains. और इस समय आप जंजीरों में नहीं। God is binding you with Himself, with His love. परमेश्वर आपको अपने उस प्रेम की डोर में बांध रहा है। Binding you with His love. अपने प्रेम से वो आपको बांध रहा है। Saying, "My child, I will not leave you. ये कहते हुए मेरे बच्चे मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। You will not run away anymore." अब तुम कभी भी नहीं भाग पाओगे। That is the heart of a good shepherd. ये एक अच्छे चरवाहे का मन है। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है। Come to Him. उसके पास आइए And every day, और प्रतिदिन He will speak to you about His love through the Bible. बाइबल के द्वारा वो आपसे अपने प्रेम का बखान करेगा। That's why we read the Bible. और इसलिए हम बाइबल को पढ़ते हैं। He will speak to us. वो हमसे बातचीत करता है। He will tell us how much He loves us. वो हमें बताता है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है That will bind us with Him. और वही हमें उसके साथ बांधे रखता है। He will carry us forever. वो हमेशा हमें अपने साथ लिए चलेगा। The same good shepherd. और वही अच्छा चरवाहा Luke chapter 15 लूका अध्याय 15 and verse 9 और वचन 9 में makes us find all that we lost. जो कुछ हमने खोया है वो सब हमें वापस There was देता a है। lady who lost one silver coin, एक महिला थी जिसने अपना एक चांदी का सिक्का खोया but she searched for it लेकिन वो उसके लिए ढूंढती रही and got it back. और उसे वापस पाया। She had 10 coins, उसके पास 10 सिक्के थे but she was worried about that one coin which was lost. लेकिन वो उस एक सिक्के लिए चिंतित थी जो गुम गया था But she got it back. और वो उसे वापस पा गई। She searched and got it back. उसे ढूंढती रही और उसे फिर से पा लिया। She was so happy. वो बहुत खुश थी। Rejoiced with her neighbor. अपने पड़ोसियों के साथ वो आनंद मनाने In लगी। the same way, बिल्कुल वैसे ही God will search for the riches that you have lost. परमेश्वर उन धन को आपके लिए ढूंढेगा जो आपने खोया है। God will search for the job that you have lost. जो नौकरी आपने खोई है ईश्वर से फिर ढूंढेगा। God will search for the house that you have lost. जो घर आपने खो दिया परमेश्वर से फिर ढूंढेगा। God will search for your husband who has been lost. आपके पति को जो आपने खो दिया प्रभु
फिर ढूंढेगा। God will search for every treasure that you have lost. हर एक खजाना जो आपने खोया है प्रभु से फिर ढूंढेगा। The name that you have जो lost. नाम आपने खोया है, The health that you have lost. मेरे स्वास्थ्य आपने खोया है, And He will give it back to you. और उसे आपको वो लौटाएगा। You will have everything. आपके पास सब कुछ होगा। That is the heart of a good shepherd. ये एक अच्छे चरवाहे का मन है। Do you believe that? क्या आपको ये विश्वास है? Amen. आमीन। You will get back everything. आप सब कुछ वापस पाएंगे। Your good shepherd Jesus will search for every blessing that you have lost and He will give it back to you. आपका अच्छा चरवाहा यीशु आपने जितनी भी आशीषें खोई उन सबको ढूंढ करके आपको वापस Let लौटाएगा। not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Whatever you have lost, आपने जो भी खोया है, Jesus is coming with you tonight to bring it back to you. यीशु आज आपके साथ आ रहा है कि वापस उसे आपको दे। Luke 15:32. लुका 15 और 32 में Good shepherd got back the boy which a father lost. अच्छा चरवाहा उस बेटे को पाता है जो पिता ने खो दिया था। The son got into sinful nature बेटा जो था पाप में स्वभाव में पड़ गया था, and he ran away from his loving father, righteous father. और अपने धर्मी प्रेमी पिता से वो दूर भाग गया। But God spoke to his heart. लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय से बातचीत की। The son one day said, एक दिन बेटे ने कहा, I will go to my मैं father. अपने पिता के पास वापस I will जाऊंगा, go to my father. अपने पिता के पास जाऊंगा। I'll say, Father, I have sinned against you. कहूंगा पिता मैंने आपके खिलाफ में पाप किया है। You say your son is against God and against you? आप ये कह रहे हैं आपका बेटा परमेश्वर और आपके खिलाफ है। Do you say your daughter is away from God and away from you? आप ये कह रहे हैं आपकी बेटी आपसे और परमेश्वर से दूर चली The गई। good shepherd Jesus will bring your children back to your bosom. भला चरवाहा यीशु आपके बच्चों को आपके गोद में वापस लेकर आएगा। He will change them, वो उन्हें बदल देगा, give them a new heart. उन्हें एक नया हृदय देगा। According to Isaiah 59:21. जैसा यशायाह 59:21 में वो He will कहता put है, the righteous word which is in your mouth upon your children. आप और आपके संतानों के मुंह में वो धार्मिकता के वचन रखेगा, And He will put the Spirit of God that is upon your children. और आप पर जो परमेश्वर की आत्मा वो आपके बच्चों पर रखेगा। You will have your children back. आप वापस अपनी संतान You पाएंगे, will have your son back. अपने बेटे को वापस पाएंगे, You will have your daughter back. बेटी को वापस पाएंगे, God's child. परमेश्वर की संतान Do बनकर। you believe it? क्या आपको विश्वास है? Say, thank you, Jesus. तो फिर कहे धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You will have your husband back आप वापस अपने पति को पाएंगे as a new man. एक नए व्यक्ति के रूप में। Would you open your heart क्या आप अपना हृदय खोलेंगे and tell Him, Lord, और उससे कहें प्रभु जी I need you. मुझे आप चाहिए, I need you, Lord. मुझे आपकी आवश्यकता है प्रभु, Come into my heart. मेरे हृदय में आइए। Now God will come in. अभी परमेश्वर आएंगे। Jesus Christ is the living God is coming into your heart, प्रभु यीशु जो जिंदा परमेश्वर आपके हृदय में आ रहा है, washing you with His blood. आपको अपने लहू से धो रहा है। Father, पिताजी listen to their cry. आप उनकी पुकार को सुने। Let every sin come हर out. एक पाप जो है निकल जाए, Every sin come out. हर एक पाप निकल जाए, Let every addictions come हर out. एक व्यसन बाहर चले जाए, Let every curse of sin come out. आपका हर एक श्राप जो है बाहर चला जाए, Every demon power causing them to sin come out. पाप करवाने वाली हर एक अंधकार की शक्ति बाहर निकलो। Yes, Lord, free your people tonight. हाँ प्रभु जी अपने लोगों को आज की रात आप छुटकारा दें। Let everybody free tonight. हर एक को आज की रात आप छुटकारा प्रदान करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में Everybody's sin be washed away by your blood tonight. आज की रात आपके लहू के द्वारा हर एक पाप जो है धुल जाए, Every addiction, हर एक व्यसन I command you to come out in Jesus' name. यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ तुम निकल जाओ। Come out. बाहर निकलो, Come out. बाहर निकलो। Leave their soul. उनके प्राणों को छोड़ दो, Leave their mind. उनके मनों को छोड़ दो, Leave their hand. उनके हाथों को छोड़ दो, Leave their organ. उनके अंगों को छोड़ दो, Leave their eyes. उनकी आंखों को छोड़ दो। Let their brains recordings be cleansed in Jesus' name. यीशु के नाम में उनके दिमागों का रिकॉर्ड करना बिल्कुल सही हो जाए। Wash them, मैं Lord. धो दे प्रभु, Wash them, मैं Lord. धो दे प्रभु, Wash them with your blood. अपने लहू से धो दे, Wash them. धो दे, Wash them. धो दे, Wash them. धो दे।
Every sin come out. हर एक पाप निकल जाओ, Everybody be free. हर एक जो है आजाद हो जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Yes, Lord, set your people free. हाँ प्रभु जी, अपने लोगों को आप आजाद करिए। Now raise your hands and pray for your husband. अब अपने हाथ उठा करके अपने पतियों के लिए प्रार्थना करिए, Pray for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, listen to their cry. इनकी पुकार को सुनिए And cleanse their husbands and their spouses. और प्रभु जी उनके जीवन साथियों को, उनके पतियों को साफ कर दें। Cleanse the children, Lord. बच्चों को आप शुद्ध और साफ कर दें प्रभु, Cleanse them with your blood. उन्हें अपने लहू से आप धो दें, Wherever they are. चाहे वो जहां कहीं हो। Tonight, आज की रात let it happen. ऐसा ही होने दें, In Jesus' name. यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम में Let it happen now. होने दें। ये अभी हो Let it जाए, happen now. वो अभी हो जाए, Under the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा Let it happen now. वो अभी हो जाए। There be cleansing in Jesus' name. यीशु के नाम में यहाँ पर शोधन हो, By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा से। Now you addictions leave in Jesus' name. यीशु के नाम से हर एक व्यसन तुम चले जाओ। Let your peace come, Lord. आपकी शांति आ जाए प्रभु, Your joy come, Lord. आनंद आ जाए प्रभु। Embrace your children. अपने लोगों को आलिंगन से लें, Embrace your children. उन्हें आलिंगन में ले, Kiss your children. उन्हें चुंबन दे। And tonight let them be आज free. की रात उन्हें आजाद होने दे, Free of every sin. हर एक पाप से आजाद। Let your family be free of every sin. आपके परिवार हर एक पाप से आजाद हो जाए। Thank you for doing that, Lord. धन्यवाद ऐसा करने के लिए प्रभु जी। Clap your hands and praise the Lord. तालियां बजा करके परमेश्वर की आप प्रशंसा स्तुति करें। Miracles are happening right now. इसी समय चमत्कार हो रहे हैं, God is changing everyone's heart. हर एक के हृदय को परमेश्वर बदल रहे हैं। Every soul that is dead is coming alive. हर एक प्राण जो मृत हो चुका है अभी पुनर्जीवित हो रहा है। Every soul that is dead is coming हर alive. एक प्राण जो मृत है इस समय पुनर्जीवित हो रहा है। Just praise बस Him. उसकी स्तुति करें, Just praise Him. उसकी स्तुति करें। Come back to life in Jesus' name. यीशु के नाम में फिर से जीवित हो जाओ। Families come back to joy in Jesus' name. परिवारों में यीशु के नाम में आनंद वापस आ जाए। Souls come back to life in Jesus' name. प्राणों में यीशु के नाम से जीवन फिर से आ जाए। Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद प्रभु जी ऐसा करने के लिए। Oh, you're with your children now, transforming them. ओ प्रभु जी आप अपने बच्चों के साथ रह करके उन्हें अभी बदल रहे हैं। Joy of heaven is coming into every family. स्वर्गीय आनंद हर एक परिवार में आ रहा है। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Lord, all things let it work unto good from today for thy children. आपके संतानों के लिए होने दे सारी बातें आज से भलाई को उत्पन्न करें। Let's believe. आइए विश्वास करें। Praise those who are in the sick bed, in the hospital, and in the homes as thy children are praying for them. प्रभु जी जब आपके संतान अपने प्रियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अस्पताल या घर जहां भी हैं, आप उनको उनके स्थान पर चंगाई दें। Praise them. उन्हें चंगा करें, Praise उन्हें them. उठाएं, Praise them. उन्हें उठाएं, Praise them. उन्हें उठाएं, Let them be healed. वे चंगे हो जाएं। Every demonic spirit which has brought the sicknesses, हर एक शैतानिक आत्मा जिसने की रोग को लाया है, come out in Jesus' name. यीशु के नाम में बाहर निकलो। Cast you out. मैं तुम्हें बाहर खदेड़ता हूँ। Leave their body. उनके शरीरों को छोड़ दो, Leave their relationship. उनके संबंधों को छोड़ दो। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Leave their finances. उनके अर्थव्यवस्था को छोड़ दो। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Now you spirit of fear, अब तुम जो भय की आत्मा हो, come out. बाहर निकलो, Come out. बाहर निकलो, Come out. बाहर निकलो। No more spirit of fear. अब कोई भी भय की आत्मा ना हो, Let it go in Jesus' वो name. यीशु के नाम से निकल जाए। Let them sleep like a baby tonight. आज की रात वो एक बच्चे की तरह सोए Come back and testify tomorrow. और कल आकर के यहाँ गवाही दे। We give you the glory. हम आपको महिमा देते हैं। You will sleep in peace tonight. आज की रात आप शांति के साथ सोओगे। From tonight, आज से लेकर के Just दिन से praise Him. बस उसकी प्रशंसा करें।